आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत दाब वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध। यानी एक हमारे पास एक सिस्टम है जिसका कि दाब P है, वो कांस्टेंट है और वो एक ऊष्मा भंडार के साथ में तापीय संपर्क में है। तो उस स्थिति में उस निकाय के लिए साम्यावस्था प्रतिबंध क्या होंगे वो हम ज्ञात करेंगे। माना एक निकाय A नियत ताप एवं दाब के नियत ताप एवं दाब जो कि है ताप T डैश एवं दाब P डैश के ऊष्मा भंडार A डैश के साथ तापीय संपर्क में है। ये A ऊष्मा भंडार A डैश के साथ तापीय संपर्क में है और दोनों मिलकर एक संयुक्त निकाय बना रहे हैं जो कि है A स्टार A प्लस A डैश। अब माना निकाय ये जो निकाय है उसका हमने दाब कहा है कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत दाब वाले निकाय के लिए, तो जो ये निकाय A है उसका दाब नियत है। अब माना निकाय स्थिर दाब P पर इस जो ऊष्मा भंडार है उससे क्यों ऊष्मा अवशोष कर रहा है। ये जो A है ये A डैश से क्यों ऊष्मा अवशोषित करता है। और हम यहाँ पे ये जो निकाय A है इसका बाह्य प्राचल क्या मान रहे हैं, आयतन V। एक्सटर्नल पैरामीटर इसका V है। स्थिर दाब पर ये ऊष्मा भंडार A से क्यों ऊष्मा अवशोषित करता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से नियत दाब P पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से नियत दाब P पर निकाय A द्वारा A डैश से यानी ऊष्मा भंडार से अवशोषित ऊष्मा को हम लिखेंगे Q बराबर डेल E बार उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस वर्क। Q बराबर डेल E बार प्लस P डेल V। अब पिछले जो हमने डेरिवेशन किया था ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत आयतन वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध, जो कि हमने हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फंक्शन से जिसके लिए कहा कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का मान न्यूनतम होना चाहिए, वहाँ आपने लिखा था, वहाँ हमने Q को लिखा था डेल E बार के इक्वल्स टू, क्योंकि वहाँ पे जो निकाय A था उसको हमने नियत आयतन वाला माना था, तो नियत आयतन वाले निकाय के लिए डेल V में चेंज हो गया 0। तो ये वाला जो टर्म है इसमें P डेल V वो वहाँ 0 के बराबर था। तो इसमें हम मान रहे हैं कि जो दाब P है निकाय A सिस्टम A का दाब P है और वो ऊष्मा भंडार से क्यों ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमने ऊष्मा निकाय A द्वारा ऊष्मा भंडार से अवशोषित ऊष्मा को लिख दिया Q बराबर डेल E बार प्लस P डेल V। यहाँ हमने डेल कॉमन ले लिया तो नेक्स्ट स्टेप हो गया Q इक्वल्स टू डेल ऑफ E बार प्लस P V। अब E बार प्लस PV ये होता है एंथैल्पी H। H किस तरह से, H को किस तरह से डिफाइन किया गया है, H इक्वल्स टू E बार प्लस PV। तो इसकी जगह हमने रख दिया H, तो ये इसको हमने कहा इक्वेशन 1। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया Q इक्वल्स टू डेल ऑफ H, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। और H का जो H बराबर E बार प्लस PV ये इसको हमने कह दिया इक्वेशन 3। अब हम जानते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है, S स्टार इक्वल्स टू S प्लस S डैश। जब A प्लस A डैश इक्वल्स टू हमने माना है A स्टार, तो ऐसे एंट्रोपी क्या होगी संयुक्त निकाय की, S स्टार इक्वल्स टू S प्लस S डैश। तो संयुक्त निकाय के इस प्रक्रम में जो एंट्रोपी में परिवर्तन हो गया उसको हमने लिख दिया डेल ऑफ S स्टार इक्वल्स टू डेल ऑफ S प्लस डेल S डैश, इसको हमने कहा इक्वेशन 4। अब हम कह रहे हैं कि निकाय A जो ऊष्मा भंडार से ताप T डैश, ऊष्मा भंडार का ताप T डैश है और दाब P डैश है। ऊष्मा भंडार का जो ताप है T डैश है और दाब P डैश है। ये जो निकाय A है वो ऊष्मा भंडार से क्यों ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ऊष्मा भंडार ताप T डैश पर ऊष्मा भंडार द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्या होगी, माइनस Q। जब ये इधर से इधर Q जा रही है तो हम कह देंगे कि यदि हम इसको अवशोषित के रूप में लिखेंगे तो इसको कहेंगे कि A डैश द्वारा माइनस Q अवशोषित की जा रही है। तो हम कहेंगे इसको इस तरह से लिखा जा सकता है
चूंकि निकाय ए द्वारा ताप T डैश पर ऊष्मा भंडार से Q ऊष्मा अवशोषित की जाती है, अतः ऊष्मा भंडार A डैश द्वारा ताप T डैश पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा होगी माइनस Q। और जब हमें ऊष्मा भंडार द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा का पता चल गया तो हम उसकी एंट्रोपी में चेंज को कैसे लिखेंगे, डेल ऑफ एस डैश इक्वल्स टू उसकी ऊष्मा में चेंज माइनस क्यू, जो कि है अवशोषित ऊष्मा की मात्रा माइनस क्यू, और उसका इसका टेम्परेचर टी डैश। अब जो डेल एस डैश की वैल्यू ये हमने रख दी इक्वेशन। अब ये जो क्यू की वैल्यू है यहाँ पे, ये क्यू बराबर डेल एच, यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू रख दी इस वाले इक्वेशन में, तो डेल एस डैश हो गया डेल एस डैश इक्वल्स टू, यहाँ क्यू की वैल्यू पुट की, क्यू इक्वल्स टू था डेल एच, तो नेक्स्ट स्टेप हो गया डेल एस डैश इक्वल्स टू माइनस डेल एच अपॉन टी डैश। अब इक्वेशन 4 है हमारा डेल एस स्टार इक्वल्स टू डेल एस प्लस डेल एस डैश, तो डेल एस डैश की ये वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट की, तो नेक्स्ट इक्वेशन 4 किस तरह से हो जाएगा, डेल एस स्टार, इक्वेशन 4 हो गया हमारा डेल एस स्टार इक्वल्स टू डेल एस, और डेल एस प्लस डेल एस डैश की वैल्यू है माइनस डेल एच अपॉन टी डैश। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, टी डैश हमने कॉमन ले लिया, टी डैश हमने कॉमन ले लिया, तो ऊपर हो गया टी डैश डेल एस माइनस डेल एच। नेक्स्ट स्टेप हो गया, फिर यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने पर हो गया ब्रैकेट के अंदर डेल एच माइनस टी डैश डेल एस अपॉन टी डैश। अब हम जानते हैं कि हमने शुरुआत में कहा है कि ऊष्मा भंडार का ताप T डैश एवं दाब P डैश नियत है, तो जब ताप T डैश कांस्टेंट है तो इस वाली जो टर्म है T डैश डेल एस, इसको हम लिख सकते हैं T डैश डेल एस, इसको लिख सकते हैं हम डेल ऑफ T डैश एस, टी डैश डेल एस को लिख सकते हैं हम टी डैश डेल एस इक्वल्स टू डेल ऑफ टी डैश एस। तो ये वाला स्टेप हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा, जब टी डैश डेल एस को लिख सकते हैं हम बराबर डेल ऑफ टी डैश एस, तो नेक्स्ट स्टेप हो गया डेल एस स्टार इक्वल्स टू माइनस डेल ये डेल कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो अंदर क्या रह गया एच माइनस टी डैश एस, अंदर रह गया एच माइनस टी डैश एस बाय टी डैश। अब विलगित निकाय होता है, उसके लिए संतुलन अवस्था में क्या होती है, एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम मीन्स डेल एस स्टार इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अतः ये वाला इक्वेशन है, उससे हम कहेंगे कि नियत दाब पर निकाय, नियत दाब कौन सा, हमने माना था कि इसमें जो सिस्टम ए है उसका दाब कांस्टेंट है और वो ऊष्मा भंडार के साथ तापीय संपर्क में है, तो उसके लिए साम्यावस्था प्रतिबंध क्या होंगे, अतः हम कहेंगे नियत दाब पर निकाय के लिए डेल ऑफ एच माइनस टी डैश ये हो गया लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये डेल एस स्टार यहाँ ग्रेटर एन इक्वल्स टू 0 है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, तो ये जब इसको हम ये वाला ये है इक्वल्स, यहाँ हम ये 0 से बड़ा या बराबर है तो माइनस है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें डेल ऑफ एच माइनस टी डैश एस लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन का हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम कहेंगे अतः यदि कोई निकाय नियत ताप एवं दाब के ऊष्मा भंडार के साथ संपर्क में है और उसका दाब नियत है, तो उस निकाय के लिए संतुलन, उस निकाय के संतुलन अवस्था के लिए, यानी उस निकाय के साम्य अवस्था, उस निकाय के ऊष्मा भंडार के साथ साम्य अवस्था में होने के लिए, यानी साम्य अवस्था मीन्स एंट्रोपी अधिकतम के लिए निकाय जो ए है उसकी एंथैल्पी का मान, एंथैल्पी क्या है यहाँ पे H, उसका मान न्यूनतम होना चाहिए। हमने यहाँ 3 डेरिवेशन किए, 3 कंडीशंस थी हमारे पास में। सबसे पहले हमने देखा था
सबसे पहले हमारे पास था कोई ऊष्मा भंडार है, एक सिस्टम ए है। तो पहले सबसे पहले टॉपिक था हमारा सिस्टम ए है, वो हीट रिजर्वायर यानी ऊष्मा भंडार के हीट रिजर्वायर के साथ तापीय संपर्क में है। तो उसकी साम्यावस्था के लिए कहा था हमने कि गिब्स फलन का मान न्यूनतम होना चाहिए। फिर दूसरे केस 2 हमारा था, इसका जो हेडिंग था वो था ऊष्मा भंडार निकाय के ऊष्मा भंडार के साथ संपर्क में साम्यावस्था प्रतिबंध। दूसरा केस था स्थिर आयतन वाले निकाय के लिए ऊष्मा भंडार के साथ में संपर्क में होने पर साम्यावस्था प्रतिबंध, जिसे हमने कहा था हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। तो सिस्टम ए जिसका कि हमने आयतन स्थिर माना था, नियत आयतन वाले निकाय यानी वो संपर्क में किसके, हीट रिजर्वायर में। तो उसके लिए साम्यावस्था का प्रतिबंध हमने कहा था कि डेल एफ लेस देन इक्वल्स टू 0 यानी एफ न्यूनतम। यहां हमने कहा कि जी न्यूनतम होना चाहिए। और तीसरा वाला टॉपिक था हमारे पास कि सिस्टम ए है हमारे पास में, जिसका हमने दाब स्थिर माना, स्थिर दाब वाला निकाय है वो हीट रिजर्वायर के साथ में यानी ऊष्मा भंडार के साथ में संपर्क में है। तो उसके लिए हमारे इस जो स्थिर दाब वाले निकाय के ऊष्मा भंडार के साथ संपर्क में होने पर साम्यावस्था प्रतिबंध हमारा क्या आया, एंथैल्पी लेस देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए यानी एच इसकी एंथैल्पी न्यूनतम हो। तो इस तरह से 3 प्रतिबंध हमने निकाले। 3 टॉपिक है, तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ये खंड ब में 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है हमारा, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निकाय स्थिर, जैसे ये वाला सिस्टम है जो हमने अभी पढ़ा था इस वीडियो में, जो हमने डेरिवेशन किया कि स्थिर आयतन वाले, उसमें आपसे कहा जाएगा कि नियत दाब वाले निकाय के लिए ऊष्मा भंडार के साथ में संपर्क में साम्यावस्था प्रतिबंध ज्ञात करो। ये साम्यावस्था प्रतिबंध क्या होंगे। इसी तरह जो हमारा ये इससे पहले पढ़ा था कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत आयतन वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध क्या होंगे। एक केस था नियत आयतन वाले निकाय के ऊष्मा भंडार के साथ में संपर्क में होने के लिए साम्यावस्था प्रतिबंध क्या होंगे। दूसरा केस है कि नियत दाब वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध क्या होंगे। एक था जनरल, हमने एक सिस्टम माना था कि सिस्टम ए है वो ऊष्मा भंडार के साथ में संपर्क में है, तो उसके लिए साम्यावस्था प्रतिबंध क्या होंगे। तो ये तीनों ही केस हम डिस्कस कर चुके हैं और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यदि इसको सेक्शन सी में पूछा गया तो पार्ट के रूप में पूछा जाएगा कि मान लो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स का या 6-7 जितने का भी वो इसके मार्क्स निर्धारित करेंगे, और पार्ट बी करके उसमें कोई दूसरा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन या कुछ और किसी पे टिप्पणी वगैरह कुछ भी लिखवा सकते हैं।